जय भोलेनाथ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, शिवलिंग क्या प्रदर्शित करता है और किसका प्रतीक है। सभी तथ्यों को हम आपके समीप रख के लोगों ने जो गलत भ्रांति समाज में फैला रखी है उसे दूर करना अति आवश्यक है। कुछ लोगों ने शिवलिंग का इतना गलत मतलब बता रखा है, हम उसकी यहाँ बात करना भी पाप समझते हैं। ये महादेव का अपमान है। हमारी इस वीडियो से आप शिवलिंग का संपूर्ण अर्थ जानेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों के मन से ये भ्रांति दूर हो सके और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, शिवलिंग संस्कृत शब्द है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। शिवलिंग को हम शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करते हैं। संस्कृत भाषा में जैसे पुल्लिंग का मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का प्रतीक होता है, उसी तरह शिवलिंग का प्रतीक शिव का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सभी देवताओं की पूजा मूर्ति रूप में होती है, परंतु शिव की पूजा मूर्ति और लिंग दोनों रूप में होती है, क्यों? सूत जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आपका यह प्रश्न बड़ा पवित्र और अद्भुत है। शिष्यों, एकमात्र शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निराकार कहलाते हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा जाता है, इसलिए वो साकार और निराकार दोनों हैं। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और भगवान शिव की मूर्ति स्वरूप ही उनके साकार रूप का प्रतीक है। साकार और निराकार दोनों स्वरूप के होने के कारण वो ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है सभी लोग लिंग को निराकार और साकार दोनों ही रूपों में पूजते हैं। महादेव से अलग दूसरे देवता साक्षात ब्रह्मरूप नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग रूप नहीं है। शिवलिंग एक ऐसी आकृति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। आपने शिवलिंग को अलग अलग आकारों में देखा होगा। उनमें से कुछ शिवलिंग मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और कुछ शिवलिंग भगवान द्वारा स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट हुए हैं। परंतु अगर हम प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों के संदर्भ में बात करें तो उन सभी का आकार एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा इसलिए है कि अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंगों को स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, कुछ को विवाह के लिए, कुछ को ध्यान साधना के लिए स्थापित किया गया है। इन सभी निराकार रूपी भगवान शिव के प्रतीक इन लिंगों में एक समानता है कि इनकी बनावट अंडे की तरह है, जो ब्रह्मांड की आकृति भी है। शिवलिंग स्त्री या पुरुष का प्रतीक न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के शून्य निराकार का प्रतीक है। इन्हें किसी एक शैली में बांधकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये स्वयं ही एक प्रतीक है। अगर आप वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए अंतरिक्ष के चित्र को देखते हैं तो आप पाएंगे कि पुराणों के अनुसार संपूर्ण आकाश ही एक लिंग है और शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड की एक धुरी है। शिवलिंग अनंत है। शिवलिंग का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। ब्रह्मांड में दो ही वस्तुएं हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से बना है और आत्मा ऊर्जा है। उसी प्रकार प्रकृति, पदार्थ और शिव भक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाता है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा शिवलिंग में समाई है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। शिवलिंग के साथ कर्मकांड इसलिए किए जाते हैं ताकि शिवलिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा समाहित की जा सके, ताकि जब हम शिवलिंग के पास बैठे तो उस ऊर्जा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो सके। शिव के बारे में इस श्लोक में कहा गया है, नागेंद्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, जो शिव कंठ में सांपों का हार पहने हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो सारे शरीर पर भस्म लपेटे हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, वे अविनाशी तथा स्वयंभू है। ऐसे उस निराकार स्वरूप शिव को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।